हो जाता था। उस बहन की रक्षा के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक जैसे मुद्दों को समाप्त किया और मुस्लिम धर्म ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 तलाक और ये, या दुनिया के मुसलमान देशों जो मुस्लिम देश हैं उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ 3 तलाक का प्रथा है। लेकिन भारत के साथ साथ कुछ और देश दुनिया के जहाँ यह कुप्रथा आज भी जिंदा है, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक के इस मुद्दे को समाप्त करने का काम किया और यह मुस्लिम समाज के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के अंदर आतंकवाद की समस्या थी, हम आतंकवाद से ग्रसित थे, आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसते थे, हमारे लोगों को मारते थे, हमारे सेनाओं को मारते थे। आज इस महज 8 वर्षों में जो परिस्थिति बदली है और जो हमारे पड़ोसी देश थे उसकी सेना के द्वारा जिस प्रकार से हमारे सेना के ऊपर हमेशा सीज फायर किया जाता था, हमारे सैनिकों का सर काट करके उससे फुटबॉल खेला जाता था, आज जब आतंकवादी घटना घटती है तो हम उसके घर घुस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकवादी कैंपों को तबाह करते हैं। यह परिवर्तन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आया है। इस बात की चर्चा आज करने की आवश्यकता है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, जिसको लेकर के देश में सैनिकों के बीच खास करके खासी परेशानियां थी, उसको भी सॉल्व करने का काम किया गया। इसके साथ साथ 1450 ऐसे पुराने कानून जिसकी उपयोगिता अब इस देश के अंदर समाप्त हो चुकी थी, उन कानूनों को भी समाप्त करने का काम चिन्हित करके इस सरकार के अंतर्गत किया गया। इसके साथ साथ जो भारत सरकार का मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ आज इस देश का 130 करोड़ जनता पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान कर रहा है। इसके साथ साथ सेवा ही संगठन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आजादी के 70-75 सालों में राजनीतिक संगठन का मतलब समाज के अंदर बड़ा ही खराब दृष्टि से देखा जाता था। मैं उन शब्दों का प्रयोग आप लोगों के सामने नहीं करना चाहता हूं जिस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति जो भावना इस देश के अंदर पनपी थी, कांग्रेस की सरकार के समय जो लंबे समय तक भ्रष्टाचार का आलम रहा, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और ब्लॉक स्तर के जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के अंदर काम करने का, भ्रष्टाचार का काम किया, उसका परिणाम यह था कि इस देश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति समाज की सोच बदल गई, समाज का विश्वास समाप्त हो गया था। उस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से समाज के अंदर पैदा करने का काम किया है और उसका उदाहरण है कि केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने केवल चुनाव के समय में समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ, चाहे वह कोरोना का पीरियड हो या समाज में घटने वाली इस देश के अंदर कहीं भी कोई समस्या हुई हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होकर के सेवा करने का काम किया है। और इस बात को पार्टी ने पूरे मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के बीच रखने का काम किया कि सेवा के संकल्प के साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समाज के अंदर काम करना चाहिए। इस वैचारिक विषय को लेकर के आज मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं इस बात का भी जिक्र आप लोगों के सामने कर रहा हूं। और राष्ट्र सर्वोपरि है,
हमारे नेता आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था अपने ऐतिहासिक भाषण में कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह राष्ट्र रहना चाहिए। और इस राष्ट्र के मजबूत धरोहर को निर्माण करने के लिए पिछले 8 वर्षों में जो काम हुआ है वह ऐतिहासिक है। इस बात को आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। कुछ डाटा के माध्यम से मैं आप लोगों का ध्यान इस विकास की योजनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 8 वर्षों में जो गरीबी 14 के पहले थी वह 22% थी, जो घटकर आज 10% रह गई है। और अत्यंत गरीब किस का प्रतिशत है वह 1% से भी कम हो गया है। जो अत्यंत गरीब इस देश के अंदर रहते थे वह 0.8% रह गई है। और उसको भी गरीबी समाप्त हो, इस देश के अंदर आम आदमी का आय दुगुना हो, इसके लिए यह सरकार कटिबद्ध है और लगातार इसके लिए योजनाओं पर काम चल रहा है। और उसका परिणाम है कि 14 में प्रति व्यक्ति आय 79,000 रुपया था, जो आज बढ़ करके 1.5 लाख रुपया लगभग दुगुना हो गया। यह एक बड़ा कदम कहिए कि आम लोगों का आय दुगुना होना 8 साल के अंदर, यह इस देश की मजबूती को दिखाता है। विदेशी मुद्रा का भंडार जो 14 में 300 अरब डॉलर था वह आज लगभग 600 अरब डॉलर हो गया है। आठ वर्षों में इस देश के अंदर 15 नए एम्स बनकर तैयार हुए हैं। $600 बताया जी, 600 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर हो गया है। पंद्रह नए एम्स इस देश के अंदर काम करना प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टरों की संख्या 8 वर्षों में लगभग 12 लाख से ज्यादा बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज बढ़ने से डॉक्टरों की संख्या भी बहुत तेजी से इस देश के अंदर बढ़ रही है, जिसकी काफी कमी आज भी इस देश के अंदर है। लगभग 170 नए मेडिकल कॉलेज भी इस देश के अंदर 8 वर्षों में बनकर तैयार हुए हैं। सड़क निर्माण की अगर बात करें तो 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी हुई है और इसमें लगभग काम पूरा होने पर है। इस प्रकार से सारे क्षेत्र में व्यापक बदलाव 8 वर्षों में देखने को मिलता है और आम लोगों से लेकर के इस राष्ट्र के आधारभूत संरचना और इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के माध्यम से जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के DRDO ने अपना काम किया है 8 वर्षों में, उसका परिणाम है कि सैन्य क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जो हमारा आत्मनिर्भरता है वह काफी बढ़ा है। पहले जिन हथियारों को खरीदने के लिए हम दूसरे देशों के पास जाया करते थे, आज उन हथियारों का, चाहे वह लाइट हेलीकॉप्टर हो, फाइटर हो, इन सब चीजों को दुनिया के देशों में हम बेचना प्रारंभ किए हैं। यह एक बड़ा बदलाव मेक इन इंडिया के माध्यम से इस देश के अंदर आया है और टेक्नोलॉजी के मामले में जिन चीजों को हम दुनिया से ले रहे हैं उसका भी निर्माण कहीं न कहीं इस देश के अंदर हो, फैक्ट्रियां यहां लगे
और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग ले सके, इसका भी हम लोगों ने प्रयास किया है इस मेक इन इंडिया के माध्यम से, और उसका परिणाम अब 8 वर्षों के अंदर दिखने लगा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की अगर बात हो तो उस क्षेत्र में भी आज इसरो ने जिस प्रकार से काम किया है, तो वह एक बड़ा उपलब्धि पूरे दुनिया के नज़र में है। आज मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी खरीदने के लिए ब्रह्मोस का मांग सबसे ज़्यादा दुनिया के देशों में है, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिसको कि आसानी से रडार भी नहीं पकड़ पाता है। तो यह सब जो उपलब्धियां हैं, यह पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण, इस देश के वैज्ञानिकों के प्रयास के कारण इस देश ने प्राप्त किया है, यह अचीवमेंट प्राप्त किया है। और आने वाले समय में जो और भी विषय है, हमें लगता है कि जिस क्षेत्र में हम लोग अभी रह गए हैं वो भी चीज़ें पूरी हो, इसके लिए प्रयास हो रहा है। बस इतना ही, और भी बहुत विषय है, लेकिन हमको लगता है कार्यक्रम बोले 15 दिन तक चलेगा, ये बता भी नहीं कि क्या कार्यक्रम चलेगा। हाँ, ये भी बता देते हैं।